बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 के फर्स्ट 15 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। और इससे प्रीवियस तमाम सिलेबस विद ऑल एमसीक्यूज एंड एग्जांपल्स भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज 5 जो हम कर रहे हैं बच्चों, इसके बाद जो आगे का तमाम सिलेबस भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 20। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है, अकरम अराइव्स इन द यूनाइटेड स्टेट विद RS 2 लाख। वो कह रहे हैं अकरम यूनाइटेड स्टेट में जाता है। जब यूनाइटेड स्टेट में जाता है तो उस वक्त उसके पास 2 लाख रुपए होते हैं। द कन्वर्जन रेट इज $, इज RS 107। वो कह रहे हैं कि कन्वर्जन रेट जो हमारे जो रुपीस होते हैं उनको कन्वर्ट करना होता है उधर डॉलर में, ठीक है। तो उसमें जो $1 जो है वो कितने रुपए के इक्वल है? 107 के। फिर क्या करते हैं कि अकरम कन्वर्ट हाफ हिज मनी इनटू $, यानी अकरम जो है हाफ मनी को $, में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। इट्स मीन के कितने रुपयों को कन्वर्ट करता है वो? 1 लाख को। 2 लाख टोटल है ना, तो उसमें से 1 लाख को वो कन्वर्ट कर लेता है $, में। फिर नेक्स्ट डे क्या करता है? नेक्स्ट डे भी कन्वर्ट करता है, लेकिन नेक्स्ट डे जो डॉलर का रेट है वो क्या हो जाता है? $, रेट जो होता है 106 हो जाता है। पहले दिन क्या था? 107 था। नेक्स्ट डे 106 हो जाता है। अकरम कन्वर्ट द रेस्ट ऑफ हिज रुपीज इनटू डॉलर्स। रेस्ट ऑफ मतलब 2 लाख में से 1 लाख पहले दिन करवा लिए थे उसने कन्वर्ट, ठीक है। फिर बाकी उसके पास कितने रह गए थे? 1 लाख रह गए थे। फिर 1 लाख को नेक्स्ट डे कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। फिर वो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हाउ मेनी डॉलर डज ही हैव इन टोटल, यानी वो जो दोनों दिन उसने कन्वर्ट करवाए हैं ना, तो वो टोटल डॉलर्स उसके पास कितने आए हैं ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं कहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इसके अलावा बच्चों एग्जाम्पल जो है वो अगले चैप्टर्स की भी, ठीक है, और तमाम एग्जाम्पल्स क्लास 8 की ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन की मैं इंशाल्लाह करवाऊंगी, ठीक है। करवा भी रही हूँ और नेक्स्ट भी करवाऊंगी, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। हमारे यहाँ बच्चे एक्सरसाइजेज तैयार कर लेते हैं बट एग्जाम्पल्स पे फोकस नहीं करते। यही वजह है कि उनका पेपर अच्छा नहीं होता। फिर वो आके घर पे कह रहे होते हैं पेरेंट्स को, हम तो फुल तैयारी करके गए थे लेकिन हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर पता नहीं कहाँ से बन गया था। बच्चों वो आपके एग्जाम्पल से ही बनता है ना। अगर आप एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करके जाते हैं ना तो कोई भी आपको फुल मार्क्स देने से रोक नहीं सकता, लेने से आपको फुल मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता है। आप फुल मार्क्स ले सकते हैं अगर आप एक्सरसाइजेस को एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है, एमसीक्यूज को सोल्यूशन के साथ अगर आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के सोल्यूशन में, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। तो सॉल्व करने के लिए पहले मैं जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक स्टेटमेंट बना लेती हूँ। यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया गया कि अकरम के पास जो अमाउंट थी वो 2 लाख थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अकरम हैज अमाउंट, ठीक है। कितनी थी उसके पास? 2 लाख, ठीक है। हम इसको 2 लाख को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे, ठीक है, एक्सचेंज रेट डॉलर का जो क्या था, जब वो उसने फर्स्ट डे कन्वर्ट करवाने के लिए सोचा तो एक्सचेंज रेट, ठीक है, $1 कितना था? 107 रुपीज, यानी $1 107 रुपए के इक्वल था। तो हाफ मनी उसने कन्वर्ट करवाई थी, तो हम कर लेते हैं हाफ मनी, ठीक है। हाफ मनी जब कन्वर्ट की थी, ठीक है, तो वो पहले हम ये देखते हैं कि वो कितनी अमाउंट थी। 2 लाख में से फिर 1 लाख थी ना, पहले तो हम उसको लिख लेते हैं कि 1 लाख हाफ मनी थी, ठीक है। अब उसको जब डॉलर्स में कन्वर्ट किया गया है तो डॉलर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस 1 लाख को, ठीक है, हम डिवाइड कर लेंगे 107 पे, क्योंकि $1 107 रुपीज के इक्वल था, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 934.58 डॉलर्स ठीक है। यानी 1 लाख के कितने डॉलर बन गए? 934.58 डॉलर्स। ये हमारा आ चुका है आंसर जब अकरम ने फर्स्ट डे जो है एक्सचेंज रेट यानी डॉलर का किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे उसने फिर से किया था, तो अब नेक्स्ट डे जो एक्सचेंज रेट था वो क्या था? तो मैं पहले यहां पे शो कर देती हूँ नेक्स्ट डे
एक्सचेंज रेट $1। $1 का कितना था? अब 106 था, पहले दिन 107 था, अब हाफ मनी बाकी कितनी रह गई थी? 1 लाख रह गई थी। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे इसी तरह 1 लाख लिख देती हूँ, फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 लाख लिखने के बाद आपने अब इसको डिवाइड कर देना है 106 पे। ठीक है, 106 पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा $943.4। ठीक है, तो ये आ चुका है हाफ मनी का, ये आ चुका है आपका। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर ली है डॉलर में। अब हमने टोटल मनी बतानी है, जो हमने 2 लाख को कन्वर्ट किया है ना डॉलर में, तो फिर टोटल कितने डॉलर्स बने अब ये बताना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे आप टोटल डॉलर्स। ठीक है, फर्स्ट डे कितने आए थे कन्वर्ट करवाने पे? 934.58 प्लस डॉलर का साइन भी आप शो कर लें। ठीक है, सेकेंड डे कितने आए थे? $943.4। दोनों को आप करेंगे प्लस, प्लस करके टोटल डॉलर्स आ जाएंगे। जब हम इनको प्लस करेंगे ना तो ये बनेंगे $1878। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, जो कि हमसे यही कहा गया था कि टोटल डॉलर्स बताएं जो 2 लाख को जब हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वो कितने डॉलर्स बनेंगे। तो ये हमने आंसर निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट पे भी आपने गौर करना है, उसके बाद फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट को आप पहले पढ़ें। फाइंड द मार्कअप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे अब आपने मार्कअप फाइंड करना है। ठीक है, मार्कअप फाइंड करने के लिए बच्चों एक फार्मूला होता है जो अभी मैं आपको बताती हूँ। अब इसके 3 आपको पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, तीनों पार्ट्स में अलग अलग आपको रेट भी दिया गया है, प्रिंसिपल भी दिया गया है। ठीक है, तो यानी डिफरेंट आपको दी गई है, फार्मूले के मुताबिक चीजें दी गई हैं। यानी यहाँ पे प्रिंसिपल 400 फर्स्ट जो है, ठीक है, पार्ट में 400 प्रिंसिपल दिया गया, रेट 5% दिया गया है और टाइम 4 ईयर दिया गया है। सेकेंड पार्ट में आपको प्रिंसिपल 50 दिया गया है, रेट 3 एडिशनल 1/2 दिया गया है और टाइम 7 ईयर दिया गया है। थर्ड पार्ट में आपको प्रिंसिपल 450 दिया गया है, रेट 4 दिया गया है और टाइम दिया गया है 2 ईयर्स 9 मंथ्स दिया गया है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 17 में इन तीनों पार्ट्स में हमने फाइंड मार्कअप ही करना है। ठीक है, मार्कअप फाइंड करना है तीनों पार्ट्स में। तो 1 बाय 1 तीनों पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे, मार्कअप का फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगा के फिर इनमें वैल्यूज को पुट करेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि मैंने क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे लिख लिया है। मार्कअप जब भी हमने फाइंड करना होता है तो हमने फार्मूला लगाना होता है। कौन सा फार्मूला लगाना होता है ये आप अच्छी तरह याद कर लें। P यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय R यानी रेट मल्टीप्लाई बाय T यानी टाइम डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 17 के तीनों पार्ट्स में मार्कअप फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे मैंने मार्कअप लिख लिया है, क्वेश्चन मार्क भी लगा लिया क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट जो है हमें उसमें दिया गया प्रिंसिपल 400 दिया गया, रेट 5% दिया गया और टाइम 4 इयर्स दिया गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने मार्कअप लिख के, ठीक है, ये जो सारी वैल्यूज गिवन है वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। देखिए फार्मूले में P दिया गया है, P प्रिंसिपल को बोलते हैं। ठीक है, तो 400 है, 400 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय R दिया गया है, R रेट है। ठीक है, रेट 5 दिया गया तो 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय T दिया गया है, T टाइम है, टाइम 4 दिया गया तो 4 लिख दिया है। ठीक है, नीचे 100 से डिवाइड कर दिया है। अब हम इनकी करेंगे कटिंग। ये 2 जीरो बच्चों आप इस 2 जीरो से कट कर दें, बाकी आपके पास रह जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले आप क्या करें, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसी तरह हम इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में जो हमें प्रिंसिपल दिया गया है वो 50 दिया गया है, रेट 3 एडिशनल 1/2% दिया गया है। तो मैं इसकी एडिशनल फॉर्म को खत्म कर चुकी हूँ। क्या करेंगे आप भी, 3 2 6 और 1 ऐड करेंगे 7 बनेगा, 7/2% लिख लेंगे। ठीक है, टाइम दिया गया 7 इयर्स, टाइम लिख चुकी हूँ मैं यहाँ पे। फिर लगाना है आपने मार्कअप का फार्मूला, वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। मार्कअप लिखने के बाद यहाँ पे आता है प्रिंसिपल, यानी यहाँ पे 50 में पुट कर दूंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रेट,
रेट अब हमें यहाँ पे 7/2 दिया गया, तो 7 ऊपर लिख के 2 यहाँ नीचे लिख दूंगी, ठीक है। फिर क्या दिया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपने क्या करना होता है, टाइम 7 दिया गया, 7 लिख दिया है। अब हम इनकी कर लेते हैं कटिंग। ये आप देखें 50 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 51 जार 50, 52 जार क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे क्या बन चुका है, मजीद कटिंग नहीं हो सकती है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। 49 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करेंगे तो आप 12.25 रुपीज को हासिल कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारा मार्कअप आ गया है सेकंड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 17 का। अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल जो दिया गया है वो 450 दिया गया है, रेट 4% है, टाइम 2 ईयर्स 9 मंथ्स है। अब बच्चों ये देखें ना, ईयर्स में दिया गया, ये मंथ्स में है, तो हम क्या करेंगे, सारे को किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जो मंथ है ना, मंथ को कन्वर्ट करने के लिए ईयर्स में आपने क्या करना है, 9 को डिवाइड करना है 12 पे, ठीक है। जब 9 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.75, ठीक है। क्या आ जाएगा 0.75। 0.75 को आप 2 में ऐड कर देंगे तो 2.75 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। ये हम कन्वर्ट कर चुके हैं टाइम को ईयर्स में, ठीक है। अब हमने मार्कअप का फार्मूला लगा लेना है, वैल्यूज डालनी है। पी यहाँ पे होता है, पी यहाँ पे 450 दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या होता है आर 4 दिया गया, 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या होता है टी हमने यहाँ से 2.75 ये लिख देना है, डिवाइडेड बाय 100। अब हम कर लेंगे कटिंग में अब आप ये देखें कि ये 0 तो इस 0 से कट जाएगी, ठीक है। मजीद फिर क्या करेंगे कि इसको 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसको 10 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कैलकुलेटर से सिंपल सा बच्चों, सिंपल कैलकुलेटर यूज करने की आपको परमिशन है 8 क्लास में, ठीक है। तो आपने सिंपल ये मल्टीप्लाई करके 10 पे डिवाइड कर लेना है, तो मार्कअप यहाँ से 49.5 रुपीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बच्चों 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए भी आपने पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है, फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 18 नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको अब रेट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में मार्कअप फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 18 में रेट फाइंड करना है। वही फार्मूला है, लेकिन आपने जो चीजें गिवन है ना उसमें आगे पीछे करके रेट का फार्मूला उसी को बनाना है। तो ये मैं अभी बताती हूँ कि आप उसको रेट में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 दोनों पार्ट्स को करेंगे। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, और आपको मार्कअप दिया गया है, और टाइम जो है वो 3 ईयर्स और 2 ईयर्स इसमें कहा गया है। तो दोनों पार्ट्स को 1 बाय 1 हम 18 क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपने सॉल्व करने के लिए पहले आपने रेट का फार्मूला लिखना है, ठीक है। रेट का फार्मूला लिखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि मैंने यहाँ पे, हमें क्वेश्चन नंबर 18 में रेट फाइंड करना है, तो मैंने रेट लिखे क्वेश्चन मार्क लगा लिया है। अब रेट का जो फार्मूला होगा ना ऐसे होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब ये किसका फार्मूला हो गया, रेट का फार्मूला हो चुका है। आपने मार्कअप का फार्मूला भी याद करना है, रेट का फार्मूला भी याद करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 आएगा ना, उसमें हमें टाइम जो है फाइंड करना होगा, तो उसमें हमें इसी फार्मूले को फिर से थोड़ा सा चेंज कर देना, उसमें हमने टाइम को फाइंड करना है। तो टाइम का फार्मूला भी इसी को ही बना लेंगे, ठीक है, चेंज करके वैल्यूज को। अब रेट फाइंड करने के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय टी, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब फर्स्ट पार्ट में जो प्रिंसिपल हमें दिया गया ना वो 700 है, मार्कअप दिया गया 210, टाइम दिया गया 3 ईयर्स। आपने सिंपल वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला में क्या है 100, वो तो वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे मार्कअप यहाँ पे हमें दिया गया 210, वो लिख देंगे, डिवाइडेड बाय, ठीक है, पी मल्टीप्लाई बाय टी था, तो पी हमें यहाँ पे 700 दिया गया, 700 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय टी यहाँ पे हमें दिया गया 3 ईयर्स, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कटिंग में देखें बच्चों ये 2 0 तो इस 2 0 से कट कर देंगे, ठीक है। फिर बाकी क्या करेंगे, ये 7 1 जार 7 7 3 जार 21 और 7 0। अब 30/10 3 बच गया है, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3 3 10 जार 30, तो 10% यहाँ से क्या आ चुका है, रेट आ चुका है। अभी हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है प्रिंसिपल 1200, मार्कअप दिया गया है आपको 144, टाइम 2 ईयर्स दिया गया है। वही फार्मूला, रेट आपने फाइंड करना है 100 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मार्कअप यहाँ पे लिखना है
जो कि हमें 144 दिया गया, ये लिख लेंगे। डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल 1200 है, वो लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है वो 2 दिया गया, ये लिख लेंगे। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। ये 2 जीरो तो 2 जीरो से आप कट कर दें। फिर 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, यहाँ से 2 बचेगा, इसके सामने लगा 24, 12 2 ज़ा 24, क्या बच गया 12/2। फिर से 2 के टेबल में कटेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 6% आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, फार्मूले में थोड़ी सी आपने मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजिंग लानी है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। इसमें कहा गया फाइंड द टाइम बाय अप्लाइंग द फार्मूला। वही फार्मूला होगा, अब इसमें आपने टाइम फाइंड करना है। 18 में हमने रेट फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 17 में मार्कअप फाइंड करना था, अब यहाँ 19 में टाइम फाइंड करना है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 दोनों पार्ट्स को हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया गया, मार्कअप दिया गया, ठीक है। तो हम इसी तरह इसको पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों पार्ट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 19 को बच्चों सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, ऐसे लिख लेना है टाइम, जो कि आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। टाइम का जो फार्मूला अब कैसे बनेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय मार्कअप डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। तो हमने जो रेट का फार्मूला था ना, रेट यहाँ पे आ गया था, टाइम यहाँ पे था। अब हमने क्या फाइंड करना है, टाइम। तो टाइम अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अब टाइम आ चुका है। रेट जो यहाँ पे था ना, वो यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो अब ये बन चुका है टाइम का फार्मूला। वैल्यूज पुट करेंगे। अब जो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है उसमें हमें प्रिंसिपल जो दिया गया वो 600 दिया गया है, मार्कअप 90 दिया गया है और रेट 5% दिया गया है। बस हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज है इस फार्मूले में पुट करके टाइम निकाल लेना है। प्रिंसिपल, ठीक है, हमें 600 है, तो इस फार्मूले में इसको वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे, 100 तो ऐसे लिखा रहने देंगे, मार्कअप की जगह पे 90 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय पी की जगह पे 600 लिख देंगे, आर की जगह पे 5 लिख देंगे। तो ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने फिर क्या करना है। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको शो कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो ये आपने वैल्यूज जब पुट कर लेनी है, पुट करने के बाद आपने फिर इनकी कटिंग करनी है। तो कटिंग कैसे करेंगे, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट कर दें। बाकी अब ये जो 6 है, ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, यहाँ से 3 बचा, 30 बना, 6 5 ज़ा 30। अब 15 बाय 5 है, तो 5 के टेबल में दोनों फिर से कट जाते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ से क्या आ चुका है, 3 इयर्स आ चुका है। टाइम हमने फाइंड करना था ना, तो टाइम हमारा क्या आ चुका है, 3 इयर्स आ चुका है। अब इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में हमें प्रिंसिपल दिया गया है 1500, मार्कअप दिया गया 450, रेट दिया गया 6%। सिंपल सी बात है, आपने टाइम का फार्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। टाइम के लिए 100 आपने ऐसे लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय मार्कअप होता है, मार्कअप के लिए 450 दिया गया, ये लिख देना है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहाँ पे P मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, R। तो P की वैल्यू दी गई है 1500, R की वैल्यू दी गई है 6। वैल्यूज को लिख के इनकी कटिंग करेंगे। ये 2 जीरो तो इस 2 जीरो से कट कर दें, ठीक है। उसके बाद 15 के टेबल में कटिंग करें। 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 0 आ जाएगा। फिर 30 बाय 6 हो गया। अब 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ से टाइम क्या आ चुका है, 5 इयर्स आ चुका है। ये इसका सेकंड पार्ट बच्चों कंप्लीट हो चुका है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट पे भी आपने गौर करना है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द मार्कअप ऑन RS 660 एट 4 एडिशन 1/2% फॉर 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स। यानी यहाँ पे आपको मार्कअप फाइंड करना है। फार्मूला आप वही लगाएंगे मार्कअप वाला, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 20 नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है मार्क अप, ये हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, इसको मैंने लगा लिया है। प्रिंसिपल हमें दिया गया 660, तो ये 660 लिख लिया है। रेट 4 एडिशनल 1/2। तो पहले ये जो इसकी फॉर्म है ना, एडिशनल फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म, जो मैंने उसको खत्म किया है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 में 1 ऐड किया, 9/2 आ चुका है। अब 9/2 को मजीद मैंने सॉल्व किया, 9 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया, तो 4.5% आ चुका है, ठीक है। अब टाइम यहाँ पे दिया गया 3 इयर्स 4 मंथ्स। हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था कि टाइम जो मंथ्स में था उसको पहले ईयर्स में कन्वर्ट किया था। क्या तरीकाकार होता है, अब ये 4 मंथ्स है ना, 4 को आपने 12 पे डिवाइड करना है, ठीक है।
तो जब 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे 0.33 आ जाएगा। इस 0.33 को आपने 3 में ऐड कर देना है तो 3.33 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम आप यहां से ईयर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। हमने फाइंड करना है मार्कअप। ठीक है, इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज पुट करेंगे। P आपको क्या दिया गया है 660, ये लिख के मल्टीप्लाई बाय R 4.5 दिया गया, ये लिख के मल्टीप्लाई बाय T 3.33 है, ये लिख देना है डिवाइडेड बाय 100। अब आपने क्या करना है 600 को ये बल्कि ऐसे करें 2 जीरो इस 2 जीरो से कट कर दें। ठीक है, तो बाकी जो है आपने फिर ये जो रह गया 6 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.33 तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 99 रुपीज आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।